Hello बच्चों, let's read the following question. Question says, in the given network, जो हमें नेटवर्क दिया है उसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and M. जो हमें डायग्राम में A and M पॉइंट्स दिए हैं उनके बिटवीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो कैलकुलेट करना है. एंड सेकेंड, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी पावर सप्लाई करता है हमें वो फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड दूसरा पावर सप्लाइड. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा हम उस की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फर्स्ट हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में अटैच होते हैं तो कैसे अटैच होते हैं. एक मान लो ये हमारे पास रेजिस्टर है R1 और दूसरा इसके पैरेलल में हमने ये वाला रेजिस्टर लगा दिया R2. अब ये दोनों जो रेजिस्टर हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच हैं. तो अगर इनका हमें नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं. सपोज पैरेलल में है तो हम इसके रेजिस्टेंस को RP डिनोट कर लेते हैं. तो ये कैसे बन जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा. ये इसका नेट जो है रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में. और दूसरा, अगर हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस अटैच है तो सीरीज में कैसे निकालते हैं. मान लो अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस R1 है और इसके साथ दूसरा रेजिस्टर जो है वो इस तरीके से अटैच है R2. तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा RS लिख लेते हैं हम यहाँ इसको, क्योंकि ये सीरीज में है. तो ये कैसे होगा, ये होगा R1 प्लस R2 के इक्वल. सेकेंड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है पावर को हम P से डिनोट कर लेते हैं. लेट्स से पावर को हम डिनोट करते हैं किस टर्म से, P से. तो ये हमारे पास इक्वल होती है प्रोडक्ट किसका, करंट इनटू वोल्टेज का. यहाँ पे जो I है ये टर्म डिनोट करता है किसको, करंट को. एंड जो V है ये टर्म डिनोट करता है वोल्टेज को. अब हमें ये सर्किट क्वेश्चन में दिया है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है A एंड M के बिटवीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो पहले इस तरफ से शुरू करते हैं. जो हमारे पास A एंड B के टर्म में ये वाले आर्म में रेजिस्टेंस लगा है एंड जो आर्म में लगा है B एंड C वाली आर्म में, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है. ऐसे बना हुआ है, मान लो ये हमारे पास A पॉइंट है, इसके साथ यहाँ रजिस्टर अटैच है कितना, 10 ओम का. अब ये हो गया B पॉइंट. अब B एंड C के बिटवीन एक रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का और ये हो गया C पॉइंट. तो ये सीरीज में हो गए. सीरीज में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है सपोज उसको हम RA यहाँ पे C से डिनोट कर लेते हैं. तो कैसे निकालते हैं, प्लस कर देते हैं सिंपली. तो 10 प्लस 10 20 ओम हो गया. तो जो रेजिस्टेंस अटैच है A एंड C आर्म में वो हमारे पास क्या हो गया, 20 ओम हो गया. अब इस डायग्राम को हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं. तो A एंड C के बिटवीन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ से इसको ऐसे बना लेते हैं, इस आर्म को हम ऐसे बना देते हैं. तो इसके बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से कितना आ गया हमारे पास, 20 ओम आ गया. अब नेक्स्ट आर्म को सॉल्व करते हैं. जो हमने अभी 20 निकाला ये वाला 20 ओम और जो A एंड C के बिटवीन ये वाला 20 ओम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच है. इन दोनों को कैसे लगा सकते हैं हम, ये वाला हमारे पास C हो गया, यहाँ पे क्या है 20 ओम है, ये वाला हमारे पास पॉइंट कौन सा था, A पॉइंट था. दूसरी तरफ इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया कितना, 20 ओम. अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में. इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं. इसको हम ऐसे बना लेते हैं, RAC लिख लेते हैं, 1 अपॉन कर लेते हैं और डैश लगा लेते हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल में क्या करते होते हैं, 1 अपॉन करके हम प्लस करते होते हैं. तो 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा. तो यहाँ से ये 1 अपॉन RAC डैश किसके इक्वल आ गया, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20. ऊपर आ गया हमारे पास 1 प्लस 1. फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास 1 अपॉन RAC डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/10 के. दैट मीन्स RAC डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, 10 ओम के इक्वल आ गया. तो ये वाला दोनों पैरेलल हमने निकाला वो किसके इक्वल है, 10 ओम के इक्वल है. फिर से डायग्राम चेक करते हैं. दैट मीन्स
जो हमारे पास ए एंड सी का आर्म है उसको अब हमें यहाँ पे क्या लिख लिया, 10 ओम लिख लिया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं। अब जो 10 ओम ये है ए एंड सी आर्म के बिटवीन है, एंड ये सी एंड डी आर्म के बिटवीन है, वो कितना है, 10 ओम है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच हैं। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ए एंड सी के बिटवीन हमने जो निकाला वो क्या है, 10 ओम है। ये सी पॉइंट हो गया, सी एंड डी के बिटवीन जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो कितना है, दैट इज ऑलरेडी 10 ओम। तो इन दोनों का हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको हम आर ए डी लिख लेते हैं। सीरीज में रेजिस्टर हैं तो सिंपली प्लस हो जाएगा, 10 + 10 हो जाएगा। दैट मीन्स आर ए डी जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 20 ओम हो गया। तो डायग्राम अब क्या बन जाएगा, जो हमने ए सी एंड डी आर्म का निकाला वो 20 ओम है, वो उसको हम ए डी आर्म के पैरेलल में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल में आ गया। अब हमारे पास ए डी आर्म में दो रेजिस्टेंस हैं 20 ओम के, ये दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच हैं। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, ए पॉइंट है, इसमें 20 ओम का रजिस्टर है, ये डी पॉइंट है। इसके साथ हमने एक और रजिस्टर जो है 20 ओम का वो निकाला है कि पैरेलल में लगा हुआ है, ये क्या है, 20 ओम है। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसको हम 1/r' डिनोट कर लेते हैं। पैरेलल में क्या करते होते हैं, 1 करके प्लस करते होते हैं, तो 1/20 + 1/20 हो गया। तो निकाल लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 1/r' इज इक्वल्स टू 20। एलसीएम ले लिया जैसे हमने पहले किया, तो यहाँ पे आ गया 1+1। दैट मीन्स हमारे पास 1/r' किसके इक्वल बन गया, 2/20 के इक्वल। यहाँ से 1/r' जो है वो इक्वल आ गया 1/ किसके, 10 के, विच मीन्स जिसके इक्वल है 10 ओम के इक्वल है। अब जो 10 ओम का हमने रजिस्टर ये निकाला रेजिस्टेंस, वो कहाँ पे अटैच होगा, ये ए एंड डी पॉइंट्स के बिटवीन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 ओम हो गया। फर्दर अब ए से डी, डी से एम आर्म के बिटवीन जो दोनों रेजिस्टेंस हैं वो हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तो इसकी हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सपोज ए पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया। यहाँ पे रजिस्टर है 10 ओम का। फर्दर डी से लेके एम पॉइंट के बिटवीन यहाँ तक ये क्या है हमारे पास, 10 ओम का यहाँ पे रजिस्टर हो गया। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो सिंपली प्लस हो जाएगी, इसको हम आर ए एम से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 10 + 10। दैट मीन्स जो आर्म ए एंड एम ऊपर वाली तरफ से हमारे पास उसके बीच में रेजिस्टेंस आया, सपोज इसको हम डैश ले लेते हैं क्योंकि फाइनल निकालेंगे तो उसको आर ए एम लिखेंगे हम। तो इसका प्लस होके आ गया हमारे पास 20 ओम। फिर से इसको जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी जो डायग्राम है वो कैसे बनेगी, ये सपोज हमारे पास पॉइंट ए है, इस पॉइंट एंड एम पॉइंट के बीच हमें जो रेजिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है, 30 ओम दिया है। ये एम पॉइंट हो गया। यहाँ से इस तरीके से हमारे पास हमने जो रेजिस्टेंस निकाला वो कितना निकला, 20 ओम। नीचे की तरफ हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था कितना, 8 ओम का, और उसके साथ हमारे पास बैटरी लगा हुआ था कितना, 6 वोल्ट का। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ये कितना था, 10 ओम का। अब ए एंड एम पॉइंट्स के बीच हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। वी कैन सी के 20 एंड 30 दोनों क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच हैं, तो इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एम, उसको सपोज आर इफेक्टिव से हम डिनोट करते हैं, तो वो कितना होगा, दोनों पैरेलल में है तो 1/20 और 1/30 सिंपली ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/r इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 600, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/r जो इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल हो गया, ऊपर हमारे पास आ गया 50, नीचे हमारे पास क्या आ गया, 600। अगर हम इसको कट करेंगे तो कट करने के आफ्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 1/12। दैट मीन्स जो ए एंड एम पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पावर। तो उसके लिए सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं। ए एंड एम पॉइंट्स के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो हमने कितना निकाला, 12 ओम,
उसके बाद एक यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ था, कितना, 10 ओम का। नीचे इस तरफ ऐसे करके हमारे पास एक रजिस्टर था 8 ओम का, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बैटरी है 6 वोल्ट का। तो ये सर्किट है, इसमें हमें पावर निकालना है। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि जो तीनों रेजिस्टेंस हैं वो एक दूसरे के साथ, तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में अटैच है। तो पहले इसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो उसके लिए इसको हम आर एस से डिनोट कर लेते हैं। सिंपली प्लस कर देंगे क्योंकि तीनों सीरीज में है। प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सर्किट कैसे है, ये 30 ओम का रजिस्टर है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल इस तरीके से लगा हुआ है। हमें निकालना है पावर। पावर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था हमारे पास, वोल्टेज इनटू करंट था। तो पहले सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा, तो पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। अब इस सर्किट में जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमने निकाला 30, तो दैट मीन्स जो करंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/5, और यूनिट्स क्या होंगे इसके, एम्पियर होंगे। करंट के यूनिट्स एम्पियर होते हैं जब हमारे पास वोल्टेज के यूनिट वोल्ट और रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं। तो अब पावर में इसको फिल कर देते हैं। तो पावर P इज इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है, 6 है, करंट हमने निकाला 1/5 है, तो इसको कट कर देंगे तो पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.2, एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे, वाट होंगे। जब हमारे पास वोल्टेज वोल्ट में होता है और करंट एम्पियर में होता है तो पावर का जो यूनिट रहता है वो वाट रहता है। तो पावर जो है इस सर्किट में वो 1.2 जो है वो वाट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।